तो आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। विपक्ष किसान और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है और आज ही लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल भी पेश किया जाएगा। पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों की वापसी की उन्होंने मांग की। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही और अब संसद में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया भी आज होगी। लोकसभा में आज ही कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश कर दिया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष कई और मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि संसद का यह सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है शीतकालीन सत्र की वो ये कि आज पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पेश कर दिया जाएगा। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हो रही है और इस सत्र की सबसे अहम बात यही है कि लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश होगा। सत्र से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, लेकिन विपक्ष खुद एकजुट नहीं है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक को लेकर अब तक एक राय नहीं बन पाई है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 नवंबर को जिन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया, आज उन्हें वापस लेने वाला बिल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लोकसभा में पेश करेंगे। प्रधानमंत्री जी की घोषणा को मंत्रिपरिषद ने भी स्वीकृति दे दी। अब 29 तारीख से पार्लियामेंट होने वाली है। बिल रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। आज संसद सत्र से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। जानकारों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। कि हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन सरकार को बोलिए कि वो लोग सबको साथ लेके चले। वहीं कोरोना से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने व्हीप जारी कर कहा है कि वो शीतकालीन सत्र में मौजूद रहें। इन सभी के बीच आज किसानों की भी अहम बैठक होने जा रही है। मोदी सरकार के लिए संभवतः ये पहला मौका है जब वो किसी फैसले को लेकर पीछे हटती दिख रही है। सरकार के सामने संशय ये भी है कि वो किसानों के मुद्दे पर कितनी मांगों को फौरन मांगे और उन्हें कैसे भरोसे मिलें। परेशानी इसलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सरकार के सामने तो चुनौती है ही कि संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाए, कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन विपक्ष भी अपने आप में चुनौतियों से घिरा हुआ है क्योंकि एकजुट नहीं है। एकता विपक्ष में भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, आप देखिए कि 14 पार्टियों ने बहिष्कार किया राष्ट्रपति के जो वहाँ पर संविधान दिवस के अवसर पर, लेकिन कई विपक्षी दल उसमें सम्मिलित भी हुए थे। उसी तरह से मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, एलओपी है राज्यसभा में, उन्होंने अपोजिशन की बैठक बुलाई है और कांग्रेस की बैठक है, लेकिन अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग उसमें बात आ रही है। सबसे मुद्दा बात यह है विशाल की कृषि बिल को लेकर जो विरोध हो रहा था, प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को ऐलान किया था, उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और जो अंतिम जो इसका परंपरा है और जिस तरह से बिल की वापसी होगी, आज 12 बजे के लगभग पेपर लेट होने के बाद इसे पेश कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि जो 10:30 बजे स्पीकर ने बीएससी की बैठक बुलाई है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, जिसमें सभी दलों के फ्लोर लीडर उसमें होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं सर्वदलीय बैठक भी हो है स्पीकर के साथ, और वहीं पर तय होगा, 2 बातें तय हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि ये जो रिपीलिंग बिल है इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए पेश करने के साथ ही, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है अपोजिशन चाहती है कि इस पर बहस हो और यह बीएससी में तय होगा कि बहस होगी या नहीं होगी। अगर बहस होगी तो कब बहस शुरू होगी, लेकिन आज ही इसे सरकार की कोशिश है कि पेश किया जाए, बहस करा दिया जाए। अगर विपक्ष चाहता है, प्रेशर होगा तो बहस भी करा के इसे आज ही लोकसभा से पारित करा दिया जाए, जिसे कल राज्यसभा में पेश किया जाए। और मैं विशाल एक बात और बता दूं, जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि पुष्टि करना काफी मुश्किल है, ये सदन में पेश होना है 12 बजे के आसपास ये रिपीलिंग बिल, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें कमोबेश वही बातें कही गई है जो प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को राष्ट्र के नाम संदेश के दरमियान बोला था। उन्होंने जिस तरह से कृषि बिल के फायदे बताए थे और उसका भी जिक्र है कि किसानों को इसमें किस तरह से छूट मिली थी अपने फसल को कहीं भी बेचने के लिए, मंडी खत्म नहीं हो रहे थे, तमाम तरह की बातें जो
पहले के बिल में थे और प्रधानमंत्री जो ऐलान किया था उन सबको इसमें रखा गया है रिपीलिंग बिल में। और यह भी कहा गया है जो ऑब्जेक्शनेबल क्यों इस बिल को वापस लिया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही सूत्रों के अनुसार, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफी मुश्किल है, मैं बार बार जब तक इस ठीक रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो कृषि कानून वापस हो रहे हैं जिन पर संग्राम था उनके बारे में जरूर एक बार फिर से बताना जरूरी है। यहां पर देखिए, पहला कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इसका असर यह था कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर नियंत्रण होता, इसे वापस लिया जाएगा। दूसरा कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। इसका असर यह था कि मंडी के बाहर भी किसान को अपनी फसल बेचने की, उत्पाद बेचने की छूट थी। और तीसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कानून 2020। इसका असर यह था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेती का प्रावधान था। अब ये तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो रविंद्र से समझते हैं कि प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा आज संसद में। रविंद्र, विशाल, प्रक्रिया मैं अभी जो बता रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों के अनुसार, हालांकि पुष्टि करना काफी मुश्किल, बार बार कर रहे हैं क्योंकि सदन में जब तक पेश नहीं होता है बिल उसके बारे में किसी को जानकारी होती नहीं है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को कहा था, कुछ हमने ये बिल लाया था किसानों के हित में लाया था, लेकिन कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, वो विरोध करते रहे, इसलिए हम कृषि बिल को वापस ले रहे हैं। और यही शायद इस बिल में भी समाहित किया गया है कि सम फार्मर्स इसके खिलाफ थे, इसलिए इसको वापस ले जा रहा है। जहां तक प्रक्रिया की बात है, 12 बजे के आसपास ये बिल पेश किया जाएगा, लोकसभा में आज पेश किया जाएगा और उसके लिए भी सदन की अनुमति होती है, स्पीकर की अनुमति होती है। पेश करने के बाद अगर हाउस चाहेगा, स्पीकर पूछते हैं कि क्या इस पर बहस शुरू करा दिया जाए, क्योंकि जो कार्यक्रम है लोकसभा का उसके अनुसार है कि क्वेश्चन आवर, उसके बाद पेपर लेड होगा, उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद 377 के तहत जो सांसद होते वो अपने एरिया के बारे में जो शिकायतें होती है वो सदन के पटल पर रखना और लगभग 1 बजे के आसपास इस पर बहस शुरू होगी। लेकिन अगर बीएससी में तय हो जाता है, सरकार की कोशिश है कि पेश करने के साथ ही इस पर बहस कराया जाए और इसे आज ही पास कराया जाए, क्योंकि रिपीलिंग बिल है, ये बिल है। ऐसे नहीं होता कि तीनों बिल को वापसी करने के लिए बिल पेश कर दिया गया और वो तीनों बिल रिपील हो गया, बल्कि ये फ्रेश बिल कह सकते हैं जिसमें समाहित किया गया कि जो पहले के तीनों बिल थे उसे हम वापस ले रहे हैं। क्यों वापस ले रहे हैं इसका कारण दिया गया और विपक्ष की कोशिश है कि क्यों लिया जा रहा है और क्यों लेकर आए थे, इस पर हम बहस करना चाहते हैं। इस पर बहस जरूर विपक्ष करना चाहेगा और देखना होगा संसद में इसे लेकर विपक्ष क्या कहता है। लेकिन मांगे क्या थी किसानों की और क्या मांगे सरकार ने मानी है, यह भी आपको बता देते हैं। देखिए, किसानों की मांग थी कि कृषि कानूनों की वापसी हो, सरकार की तरफ से इसे मंजूर कर लिया गया है, संसद में से वापस ले लिया जाएगा। पराली कानून वापस हो, यह भी सरकार ने मंजूर कर लिया है। पराली जलाना जो है वो अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। एमएसपी पर लिखित गारंटी, सरकार ने कहा है कि इसके लिए कमेटी बन रही है और कमेटी में इस पर विचार किया जाएगा। किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं वो वापस ले लिए जाएं, किसान ये भी मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि अलग अलग राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं, तो ऐसे में ये राज्यों का मामला है। शहीद किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये मांगे किसानों की। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये भी अलग अलग राज्यों में हुई घटना है, तो ऐसे में ये भी राज्य का मामला आता है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी हो, लखीमपुर की घटना से जुड़ा हुआ यह मामला, इस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। रविंद्र, किसानों की मांगे अभी और भी हैं। सिर्फ कृषि कानून की वापसी पर आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, आगे को लेकर भी कोई प्लानिंग है क्या? देखिए, सरकार ने और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया था और जो बिल में जो आने वाला है कि हमारे कृषि रिफॉर्म्स आगे भी जारी रहेंगे। एमएसपी को लेकर ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने कह दिया है और कैबिनेट में इस पर एक तरह से कहा जाए कि मुहर भी लगी हुई है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि एमएसपी काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और इस पर सभी राज्य ये पूरा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, सभी राज्यों से इस पर सहमति लेनी पड़ेगी, वहाँ की विधानसभाओं से भी इसे पारित कराना पड़ेगा। एक और कमेटी जब गठित होगी तो कमेटी कितनी बैठकें होती है। किसानों की एक मांग हो सकती है कि जो एमएसपी को लेकर कमेटी बने
उस टाइम बाउंड रहे उसे एक निश्चित समय के लिए ही तय किया जाए कि इतने समय के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट देनी है, इसे लंबा न किया जाए। ऐसे में जो सरकार ने कल जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों के ऊपर जो मामले हैं वो राज्य सरकारें हटाएंगी, जो किसानों शहीद हुए हैं उनको मुआवजा ये राज्य सरकारें तय करेंगी, वो देंगी, यानी केंद्र की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। लेकिन एमएसपी को लेकर अभी भी किसान जो अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार ही इसको फैसला करे तो प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया कि इस पर एक कमेटी का गठन होगा। ऐसे में किसानों के पास बहुत कुछ नहीं है और जिस तरह से जन समर्थन उनका लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनका यही कहना है, आपने भी देखा होगा, बात किया होगा, उनका यही कहना है कि जब हमारी बिल की वापसी हो गई, आगे बढ़ने से पहले सुनवा देते हैं कि राकेश टिकैत ने इस पर क्या कहा है। अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल, नहीं तो हम वेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। तो आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, इसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम ने ही परंपरा की शुरुआत की थी। कहा था कि कानून तो ठीक है, मैं लोगों को समझा नहीं पाया, तो इसका मतलब यही होता है कि कानून आज ना कल किसी और रूप में आ जाएगा, एक डर हमको भी है। तो हम ये पूछना चाहते थे अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते तो वो क्या करना चाहते इन विषयों पे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके, ऐसा राजनाथ सिंह साहब ने कहा। प्रधानमंत्री जी आने का परंपरा शुरू हुआ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्रालय, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ये मीटिंग बुलाता था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस मीटिंग में आने का एक परंपरा शुरू किया है, इस बार नहीं आ पाए हैं। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी, ये समझाने के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.